इंडिया गठबंधन की मीटिंग में केजरीवाल ने रख दिया ऐसा कौन सा प्रस्ताव, गुस्से से थमथमाए नीतीश कुमार को मीटिंग छोड़कर भागना पड़ा। अचानक कांग्रेस ने खाली सौगंध, केजरीवाल को सबक सिखा कर लेंगे दम। मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसने राहुल गांधी के सपने पर भी फेर दिया पानी। टूट गया इंडिया गठबंधन, अचानक नीतीश कुमार क्यों भागकर आ गए वापस। लालू और नीतीश में फिर हो गई लड़ाई, बिहार से भी चली जाएगी कुर्सी। इधर पटना से लेकर मुंबई की सड़कों पर लोगों ने पोस्टर चिपकाया कि देश मांगे नीतीश। उधर अचानक इंडिया गठबंधन की बैठक में हुआ कुछ ऐसा कि फूफा की तरह रूठकर नीतीश को मीटिंग छोड़कर उठना पड़ा। खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा वीटो पावर लगा दिया कि नीतीश कुमार की हसरत पर पानी फिर गया। प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों, राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही कांग्रेस का ये सपना चकनाचूर हो चुका है। मीटिंग में क्या हुआ उसे समझने से पहले हर पार्टी कौन कौन से नए दांवपेच चल रही है वो समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने सबसे पहले मोदी विरोधी मोर्चे की नींव रखी थी। खुद अगुवा बनकर पटना में सारे दलों को बुलाया और बैठक की। नीतीश कुमार ने उससे पहले सारे दलों को एक करने के लिए देश के कई राज्यों की यात्राएं की। लेकिन आज नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सीन में कहीं नजर नहीं आते। नीतीश कुमार इसी साल अप्रैल में ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंच गए और टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की पेचीदा राजनीति में कांग्रेस को साधते हुए बीजेपी का विरोध करने पर सहमति जता दी। फिर उसी दिन नीतीश कुमार लखनऊ भी पहुंच गए, अखिलेश यादव से मिले। इससे पहले और इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर एमके स्टालिन, केसीआर और बीजेपी के हमलों से परेशान महाविकास अघाड़ी के नेताओं से भी मुलाकात कर चुके थे, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार का नाम शामिल है। यानी सबसे पहले कोशिश नीतीश कुमार ने शुरू की। अब इतना करने के बाद कम से कम नीतीश कुमार को संयोजक का तो पद मिल ही जाना चाहिए था। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन में कोई उनके नाम की चर्चा तक नहीं कर रहा। अब तो मीडिया के सवालों से नीतीश कुमार ऐसे उब चुके हैं कि कोई सवाल पूछो कहते हैं कि उनको इंडिया गठबंधन में कोई पद चाहिए ही नहीं। इधर खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने भी अपना वीटो पावर लगा दिया है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में संयोजक नहीं बनाया जाना चाहिए। वैसे इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा किसी को प्रधानमंत्री बनाने पर चर्चा चल रही है तो वो राहुल गांधी है। और इसमें कुछ दलों की हामी भी है, क्योंकि इस गठबंधन में शामिल 8 दल ऐसे हैं जो कभी कांग्रेस से टूटकर ही बने। 1999 में कांग्रेस से टूटकर पीडीपी बनी। 1999 में ही कांग्रेस से टूटकर एनसीपी बनी। 1997 के बाद कांग्रेस छोड़कर चौधरी अजित सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल बनाई। 1964 में कांग्रेस से टूटकर केरल कांग्रेस का गठन हुआ। 1998 में कांग्रेस से टूटकर टीएमसी बनाई गई। 2013 में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हुआ करते थे, लेकिन 2023 आते आते उन्हें संयोजक बनाने पर भी आफत आ गई। कहने को तो आज भी जेडीयू उन्हें पीएम मटेरियल बताती है, लेकिन 2013 वाली बात नहीं रही, न ही वो ग्लैमर रहा। तब कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए वो मोदी का विरोध कर विपक्ष के पोस्टर बॉय बन गए थे। अब खुद कांग्रेस संघर्ष कर रही है। ऊपर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक हिमाचल में मिली कांग्रेस को जीत से नीतीश की दावेदारी खटाई में पड़ चुकी है। उधर ममता बनर्जी के अलावा अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और केसीआर की राजनीति पूरी तरह से बीजेपी विरोध पर टिकी है। उद्धव ठाकरे अलग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनकर बैठे हैं। केसीआर के मन में अलग ख्वाहिश है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी केजरीवाल के नाम से हटकर दूसरे किसी नाम पर सहमत होने को तैयार नहीं है। यानी कुल मिलाकर खिचड़ी बन रही है। नीतीश कुमार पर कोई पार्टी दाव भी नहीं खेलना चाहती। इसके पीछे वजह है उनकी विश्वसनीयता। खुद उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव अड़ंगा डाल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को भी नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं। इधर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है, जिससे इंडिया गठबंधन की मुश्किल पहले से ज्यादा बढ़ गई। पहले दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना दावा ठोका। फिर अब केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट फेस बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई। पार्टी ने इंडिया गठबंधन के चेयर से भी ये बात कह दी है। खबर है कि पार्टी दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल के कैंडिडेचर को लेकर जबरदस्त मुहिम चलाने लगी है। यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का फ्यूचर अंधकार में ही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ही सब लड़ मरे।